हम हाजिर हुए हैं आज की क्विक रिपोर्ट के साथ। मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, हमारी जो अभी की एक क्विक रिपोर्ट है, ये एक बेसिकली अगर हम बात करें तो डेटा बेस्ड रिपोर्ट है और नॉलेज वाइज आपके यूटी में किस तरह की एक सिचुएशन है एक एस्पेक्ट से जुड़ी वो सामने रखती है। और जो हम आपको बताएं इस डेटा के बारे में, तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा आखिर जो जारी किया गया है ये किस एजेंसी से जारी किया गया है। तो वो जारी हुआ है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2022, इसके द्वारा जारी की गई ये कुछ फिगर्स हैं, डेटा है जो कश्मीर के एक एस्पेक्ट या जे.एंड.के, कश्मीर कहना नहीं होगा बट जे.एंड.के की एक एस्पेक्ट से जुड़े डेटा सामने लाता है। और जो ये एस्पेक्ट जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो डेटा सामने आया है वो जुड़ा है मैरिड लोगों के परसेंटेज से, यानी कि शादीशुदा लोगों के परसेंटेज से। और यहाँ बात ये सामने आई है कि जे.एंड.के में जो मैरिड लोगों का जो परसेंटेज है वो सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। और जो ये डेटा है इसके हिसाब से जे.एंड.के में सिर्फ 40.3% ऐसे हैं जो मैरिड है, यानी कि आउट ऑफ द मैरिड पॉपुलेशन जो यहाँ पे दर्ज हुई है दैट इज़ 40.3%, जो कि अगर हम मैरिड पॉपुलेशन की एक नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज है 45.2%। या तो हमारी जो परसेंटेज है वो उससे कम दर्ज हुई है। इसीलिए इसी बिना पर इस नेशनल एवरेज को नज़र में रखते हुए ये बात साफ होती है कि जो जे.एंड.के में मैरिड पॉपुलेशन है वो कम है, और जो कि है 40.3%। और फिर अगर हम इसकी बात फर्दर करें तो इसमें 37.7% जो हैं वो मेल आते हैं और 43% फीमेल ग्रुप्स इसमें शामिल होते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें तो इसके अलावा ये बात भी इस डेटा में सामने आई है कि जे.एंड.के में से 58% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की। तो यहाँ अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ मैरिड पॉपुलेशन एंड अनमैरिड पॉपुलेशन जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, तो उन दोनों का डेटा इस सर्वे रिपोर्ट से सामने आया है। फिर अगर हम बिल्कुल ही कभी शादी जिन्होंने नहीं की उस पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जिस स्टेट की सामने आई है वो है बिहार, यानी कि बिहार में 59.3% ऐसे पॉपुलेशन है जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की है। और बिहार के बाद जे.एंड.के उस नंबर पे आता है जिन्होंने शादी ही नहीं की इन टर्म्स ऑफ दैट पॉपुलेशन। और अगर हम नेवर मैरिड पॉपुलेशन की एक नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज है 51.6%। और इंडिया में अगर नेशनल परसेंटेज ये है तो बिहार की है 59.3% और वहीं जो जे.एंड.के है उसकी है 58%। फिर ये जो एक सिचुएशन सामने आई है इसमें इस सर्वे में एक और पॉइंट्स ये हाईलाइट हुआ है कि जो शादियां का एज ग्रुप है उसमें भी एक इंक्रीज़ देखा गया है, यानी कि अब जो शादियां हैं वो 30 या 30 अबव की एज में लोग कर रहे हैं। दे आर चूजिंग दिस एज टू गेट मैरिड, जो कि पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। यानी कि पहले जब शादियां होती थी तो उसका जो एक एवरेज एज ग्रुप होता था दैट यूज्ड टू बी अराउंड बिफोर 30s अराउंड 25, 24, 23 या 26। अब जो एक मीन एज देखी गई है दैट इज़ 30 और 30+। फिर इसके बाद इसमें जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए कि कई रीज़न्स जो सामने आए हैं कि क्यों इस तरह की एक फिगर या डेटा कश्मीर जे.एंड.के से सामने आया है, तो उसकी वजह जो मेन कुछ पॉइंट आउट की गई हैं वो जैसे कि है डाउरी सिस्टम है, या जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है उनका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स देयर करियर, उसकी और फोकस, या अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं, या कास्टिज्म कह सकते हैं, स्ट्रेस को कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि शादी से जुड़ी जो फैमिलीज़ इकोनॉमिक इश्यूज़ फेस करती है उन सबको नज़र में रखते हुए कई बार ऐसे लोग हैं दोज हु चूज़ नॉट टू मैरी और मैरी लेट,
यानी कि तब जब उनका जो एक फाइनेंशियल सिचुएशन है वो स्टेबल है, उस कगार पे है जहाँ वो शादी भी कंफर्टेबली कर सकते हैं और जो फैमिली है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो कई ऐसे सोशल फैक्टर्स देखे गए हैं जो इस तरह के डेटा के पीछे की जो है एक रीज़न को देखा गया है। तो फिलहाल दोस्तों हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।